जो कहता है परमात्मा का दर्शन हो गया, सब मिल गया और हम जन्नत समझते हैं तेरे दीदार को। इससे ज्यादा की मांग संसार की मांग है। फिर तुमने परमात्मा से भी ऊपर कोई चीजें अभी रखी। तुम जरा सोचो, अगर तुमसे कोई कहे कि परमात्मा से तुम्हारा मिलन हो जाएगा, तो तुम कौन सी 3 चीजें मांगोगे? तत्क्षण तुम्हारा चित्त फेरिस्त बनाने लगेगा। कभी बैठ के एक क्षण को सोचना कि परमात्मा से मिलना हो जाए, तो तैयारी तो कर लो। फेरिस्त मांगोगे क्या? कम से कम 3 चीजें तो तय कर लो, क्योंकि कहानियां हैं जिनमें कभी कभी परमात्मा से मिलना हो गया लोगों को और उन्होंने फेरिस्त तैयार नहीं की थी और बड़ी झंझट में पड़े, क्योंकि जो मांगा उससे मुसीबत हो गई। गलत सलत मांग लिया, बिना सोच समझ के मांग लिया। ऐसी बहुत कहानियां हैं। एक आदमी को इष्ट देवता के दर्शन हो गए और देवता जैसा पूछते हैं कहानियों में, उन्होंने पूछा कि मांग ले, 3 वरदान मांग ले। वो आदमी अपनी पत्नी से परेशान था, जैसे सभी आदमी परेशान हैं। तो उसने कहा कि ठीक, ये मेरी पत्नी मर जाए। तत्क्षण पत्नी गिर पड़ी और मर गई। और जैसा पत्नी के मरने पे होगा तब घबराया, क्योंकि पत्नी के बिना कैसे चलेगा? न साथ चलता है, न बिना चलता है। पत्नी से दूर होते ही से पता चलता है कि बिना चल ही नहीं सकता। तब उसे होश आया कि खाना कौन पकाएगा, बिस्तर कौन लगाएगा, बच्चों की कौन फिक्र करेगा। मारे गए, मुश्किल में पड़ गए। जल्दी से प्रार्थना की कि पत्नी को जिंदा करो। उसमें दूसरा वरदान भी खत्म हो गया। बात वहीं की वहीं, पत्नी जिंदा हो गई। इष्ट देवता ने कहा अब जल्दी करो, तीसरा मांग लो। उसने कहा अब रुको, अब एक ही बचा, अब मुझे सोचने दो। और मैंने सुना है वो अभी भी सोच रहा है। अब एक ही वरदान मांगना हो, इतनी दुनिया की वासनाएं, इतनी कामनाएं, कैसे चुनाव कर पाओगे? पागल हो गया होगा बेचारा। ये मांगो तो वो छूटता है, वो मांगो तो ये छूटता है। इतनी चीजें हैं संसार में मांगने को। तो तुम फेरिस्त बनाना, कम से कम 3 का तो तैयारी रखना, क्योंकि पुरानी आदत देवताओं की, वो कहते हैं 3 मांग लो, न 2 न 4। तुम 3 की फेरिस्त बनाना, तुम भी चकित हो जाओगे। अपनी फेरिस्त देख के चकित हो जाओगे। कागज पे लिखना, डरना मत, झूठी फेरिस्त मत बना लेना। किसी को दिखाने के लिए नहीं बनाना है, तुम्ही को जानने के लिए बनाना है। दिखाने के लिए बनाओगे तो झूठी हो जाएगी। जो आता है मन में वही लिखना, तब तुम्हें पता चलेगा। परमात्मा भी सामने खड़ा हो तो तुम क्षुद्र बातें मांगोगे, बड़ी क्षुद्र बातें मांगोगे। धन मांगोगे, पद मांगोगे, प्रतिष्ठा मांगोगे, भोग की कोई यात्रा पर निकलना चाहोगे। मांगोगे क्या? और तुम्हारा त्यागी व्रति यही कर रहा है। नहीं, भक्त की ऐसी कोई आकांक्षा नहीं। भक्त कहता है तेरी दीदार बस काफी। बिना नैन ते निरखूं देखूं छवि, बिनकर शीस नबाहू रे। दुई कर जोरी के बिनती करके, नाम के मंगल गावहु रे। दोनों हाथ जोड़ के बिनती करूंगा, तेरे नाम का मंगल गाऊंगा। और क्या करने को बचता है? जिसे परमात्मा का दर्शन हुआ, उसके पास सिवाय उत्सव के और कुछ भी नहीं है। अब स्वर्ग उत्सव है, भोग नहीं उत्सव, मांग नहीं उत्सव, धन्यवाद, आभार प्रदर्शन।
इसलिए मैं अपने सन्यासियों को कहता हूं, प्रत्येक ध्यान के बाद थोड़ी देर के लिए उत्सव की घड़ी जरूर लाना, उत्सव मना लेना हर ध्यान के बाद, क्योंकि अंततः परम ध्यान के बाद उत्सव ही घटने वाला है। उसकी तैयारी करो, उसके लिए धीरे 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 अपने को निष्णात करो। समाधि के बाद सिर्फ उत्सव ही रह जाता है और सब खो जाता है। समाधिस्थ पुरुष के जीवन में सिवाय नृत्य के, गीत के और क्या है? और गीत भी उसके अपने नहीं है। अब प्रिय, तुमने ही तो गाए थे, मैंने ये जितने गीत लिखे। अंबर की लाली को उस दिन तुमने ही था अनुराग दिया, तुमने उषा को अपनी छवि, कलरव को अपना राग दिया, अपना प्रकाश रवि किरणों को, अपना सौरव मलयानिल को, पुलकित सद्दल को तुमने ही प्रिय अपना मधुर पराग दिया। फिर भक्त तो बचा ही नहीं, भगवान ही भक्त में नाचता है। अनूठा रास, आनंद उत्सव, महोत्सव, फूल पर फूल खिलते, बीन पर बीन बजती, नए नए पर्दे उठते जाते रहस्य के, चारों तरफ दिए ही दिए जल जाते। दिवाली भी आ गई और होली भी आ गई, सब साथ हो जाता है। जग जीवन विनती कर मांगे, कभू नहीं बिसराहू रे। बस एक ही प्रार्थना रह जाती है करने की कि कभी भूलूं ना, कभी फिर ना भूल जाऊं। ध्यान करना इस बात पर, और कुछ नहीं मांगते। जग जीवन इतना ही मांगते हैं कि ये दर्शन जो हो गया है, ये मेरी पात्रता से तो नहीं हुआ है। मैं तो अपात्र ही हूं, मैं तो जैसा हूं वैसा ही हूं। मैंने कोई बहुत बड़ा अर्जन नहीं कर लिया है, मैंने कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं कर दिया है। मेरे त्याग में भी क्या रखा है? मेरा त्याग मेरे ही जैसा होगा। दो कौड़ी की मेरी स्थिति है, दो कौड़ी का मेरा त्याग होगा। न मेरा ज्ञान है, न मेरा ध्यान है। और तुम आ गए, अनायास तुम आ गए हो, अतिथि बन के तुम मौजूद हो गए हो। तुमने द्वार पे दस्तक दे दी, ये दस्तक देते रहना और मुझे याद दिलाते रहना। मैं तो ना समझूं, भूल भी सकता हूं, पा के भी चूक सकता हूं। तुम्हें देख लिया फिर भी विस्मरण कर सकता हूं। भक्त यही कहता है, यही निवेदन करता है कि तुम्हें देख लिया, अब विस्मरण होना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे अपनी अपात्रता का पता है, मुझे अपने अज्ञान का पता है। मैं फिर अंधेरी रात में खो सकता हूं। ये पूर्णिमा जो आज मेरे जीवन में आई है फिर अमावस बन सकती है। अगर मुझ पे ही निर्भर रहा तो अमावस बन ही जाएगी। तुम्हारे सहारे की अब मुझे और भी जरूरत होगी। अब दर्शन दिया है तो अब विस्मरण ना हो पाए। मैं तुम्हारे स्मरण को करता ही रहूं।